जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को कल हम बता दिए थे हैंड के बारे में। हैंड में जितनी हड्डी होती थी कल उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि बात करें तो लिम्स में दो हड्डी आती है, पैर की हड्डी और हाथ की हड्डी। ठीक है, हाथ की और पैर की दोनों कंबाइंड को हम लोग लिम्स के नाम से जानते हैं। हालांकि हम लिम्स में अपर हैंड के बारे में अपर लिम्स जो होती है हैंड के बारे में हम कल बोन्स के बारे में बता दिए हैं। जो जितने भी बोन्स होते हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि कितने बोन्स होते हैं हैंड के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेग्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लेग्स के बारे में। लेग्स में टोटल कितने हड्डी होती है, कितने बोन्स होते हैं, उसके बारे में हम लेग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग हैंड के बारे में जितने भी बोन्स वाले पढ़ाए थे, बोन्स के बारे हड्डी के बारे में आप लोग देख चुके होंगे वीडियो, और आप लोग अपलोड भी है यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बारे में आप देख लेंगे हैंड में कितने बोन्स होते हैं। ठीक है, हम हैंड्स के बारे में ऐसे बता चुके थे कि जो एक हैंड में 30 हड्डी होती है और डबल हैंड्स को मिला देंगे तो टोटल कंबाइंड हड्डी जो हो जाती है वो 60 हड्डी हो जाती है, जो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में हम डाल दिए थे। ठीक है, पीछे वाले जो वीडियो है उसके में हम क्या कर दिए, इसको डाल दिए। ठीक है, जैसे कि हम बता चुके थे हैंड वाले में, वन हैंड में जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस और फैलेलेंस। ठीक है, हम क्या बताए थे कि ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस, अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस और फैलेलेंस। हम हैंड के बारे में ये इतने हड्डी के बारे में 60 हड्डी के बारे में हम कंप्लीट रूप से आपको बता दिए थे। अब हम चलते हैं लेग्स वाली हड्डी में। लेग्स में टोटल भी हड्डी 60 हड्डी होती है। वन लेग में 30 हड्डी होती है। एक पैर में कितनी हड्डी होती है? 30 हड्डी। दोनों पैर को कंबाइंड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखे हुए हैं हम 2 लिखे हुए हैं लेग करके, और इस ब्रैकेट में 2 लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि दोनों लेग को मिला करके टोटल बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 60 हड्डी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। हैंड वाले तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 60 वाले में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, देख रहे होंगे आप लोग, लेग लिखे हैं। लेग मतलब पैर मतलब लिखे यहाँ पे 60। एक डबल मिला करके दोनों पैर मिला करके है। ठीक है, 60 हड्डी। यानी कि हम एक पैर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद दोनों पैर का वही नाम रहता है, वही दोनों मिला करके 60 हड्डी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे फीमर में कितने हड्डी होती है? 1। फीमर हम कहाँ की हड्डी बोलते हैं? तो हम लोग जैसे कि आप लोग भी अब एक इमेज के साथ देख सकेंगे। आप ऐसे भी हम आपको कल बता दिए हैं कि स्केलेटन सिस्टम का इमेज आप क्या करेंगे, एक गूगल के माध्यम से आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वहाँ पे। हमारे पास वो सुविधा नहीं है ताकि हम आपको दिखा पाएंगे। ठीक है, तो हम देखा यहाँ पे है, लिखा हुआ है फीमर में कितने बोन्स होते हैं? 1 बोन्स। कितने बोन्स? 1। उसके बाद आते हैं पटेला में भी 1 बोन्स होते हैं। उसके बाद टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेलेंस। जिस प्रकार से वहाँ पे हम बात किए थे हैंड में, उसी प्रकार से थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है, याद हो जाएगा तुरंत। इसमें ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे है फीमर में कितने बोन्स होते हैं? 1। जैसे कि पैर को आप लोग इंडिकेट करेंगे पैर के बारे में, तो एक पैर में जो बोन्स की संख्या होती है वो 1 होती है। एक पैर में नहीं, एक पैर में 30 हड्डी होती है। जैसे कि फीमर की अगर बात करें, फीमर में होती है बोनों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1। उसके बाद उसके नीचे हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग नियमित होता है घुटना जिसको हम लोग बोलते हैं ठेहुना वाले में उसको हम लोग इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? बोन्स को पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला जो होती है उसमें भी 1 होती है संख्या। कितनी होती है? 1। बोन्स की संख्या होती है 1। पटेला जैसे ठेहुना जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज में, उसको नीचे हम लोग जस्ट जाएंगे, उसमें 2 हड्डियाँ होती है। एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फिबुला। एक टिबिया जो होती है, टिबिया ऐसे मानव शरीर की जो होती है बोन्स की सबसे चमकीली हड्डी होती है। याद रख लेंगे आप लोग, चमकीली हड्डी होती है टिबिया जो होती है पूरे शरीर का जितने भी बोन्स होते हैं उससे सबसे चमकीली हड्डी जो होती है वो होती है टिबिया। ठीक है, उसके बाद आती है फिबुला। टिबिया जो होती है जो नी जिसको घुटना बोलते हैं, घुटना के जस्ट नीचे में जो टिबिया होती है, टिबिया क्या करती है, उसका एक बड़ी सी संरचना होती है टिबिया बोन्स की, जिसमें फिबुला उसको क्या करता है, सपोर्ट लेवल करके रखा होता है। किसको? टिबिया को। ठीक है, तो फिबुला की भी संख्या 1 होती है उसमें। उसके बाद आती है टार्सल। क्या आती है? टार्सल। तो टार्सल को हम लोग देखेंगे कि टार्सल में जो बोन्स की संख्या होती है वो 7 होते हैं। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे हैंड वाले में कार्पलस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कार्पलस। उसमें हम लोग कार्पलस वाले में पढ़े थे कि जो कलाई वाले जिसको हम लोग कार्पलस बोलते हैं उसमें बोन्स की संख्या होती थी 8। लेकिन यहाँ पे है टार्सल। क्या है? टार्सल। थोड़ा रिलेटेड है टार्सल, वहाँ पे कार्पलस था, मेटाकार्पलस था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये है मेरा टार्सल और ये है मेरा मेटाटार्सल में जो बोन्स होते हैं वो कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। और टार्सल में कितनी होती है? 7। अब बात
करेंगे टार्सल, टार्सल होती कहाँ पे, जिसको हम लोग हिल, हिल मतलब होती है एड़ी, एड़ी में देखें कि एड़ी का जो बैक होता है उसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है टार्सल, वो कहलाती है, क्या कहलाती है, टार्सल। उसमें जो बोन्स होती है वो 7 बोन होती है, कितने बोन होती है, 7 बोन होती है। उसके बाद उसके जस्ट आगे होती है, उसके फ्रंट पे होती है मेटाटार्सल, क्या होती है, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में आप लोग की हड्डी जो होती है 5 होती है, कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। उसके बाद आती है फैलेलेंज, फैलेलेंज में कितनी हड्डियाँ होती है टोटल, तो फैलेलेंज में टोटल जो हड्डियाँ होती है वो 14 हड्डी होती है, कितनी हड्डी होती है, 14 हड्डी होती है। ये 14 हड्डी जो, जिसको हम लोग फिंगर की हड्डी, जो पैर की जो फिंगर होती है ना, उस एक फिंगर में 3 हड्डी होती है, और जो छोटा से जो फिंगर होती है उसमें 2 हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो एक फिंगर में 3 हड्डी, जिस प्रकार से हैंड के बारे में आप लोग को बताए थे, एक फिंगर में 3 हड्डी, उसी प्रकार से हमारी जो होती है एक लेग वाले फिंगर्स में एक में कितना होती है, 3 हड्डी होते हैं। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 हड्डी, एक मोटी वाली जो फिंगर होती है उसमें 2 हड्डी होती है, ठीक है। उसमें 2 हड्डी टोटल मिला देंगे तो बात करेंगे तो 14 हड्डी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 14 हड्डी। तो टोटल को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ से लेकर के फीमर से पटेला, पटेला से लेकर टिबिया, टिबिया फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल और फैलेलेंज, ठीक है। तो ये टोटल हड्डियों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल हो जाती है मेरा 30। कितनी होती है टोटल, टोटल बोन्स की संख्या 30 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 30 हड्डी, यहाँ पे हम लोग पढ़े, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट को हम लोग याद रखना है, माइंड में कॉन्स्टेंट करना है, याद करनी है। किस प्रकार याद करेंगे, जिस प्रकार से हैंड वाले को याद किए थे उसी प्रकार से 7 टॉपिक जो दिया हुआ है उसको हम लोग याद करेंगे। कैसे, हम लोग फर्स्ट हड्डी, यहाँ पैर की हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, क्या नाम है, फीमर। उसके बाद पटेला, उसके बाद क्या होती है, पटेला। उसके बाद जस्ट उसके सपोर्ट करके जो रहती है, नहीं, जो सब खड़ी हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं टिबिया, उसको सपोर्ट करके रखता है फिबुला। कौन रखता है, फिबुला। उसके बाद आती है मेरा टार्सल, जिसको हम लोग हिल्स की हड्डी बोलते हैं, हिल्स वाला जिसको एड़ी की जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं टार्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टार्सल। टार्सल में टोटल हड्डियों की 7। अब वहाँ पे कार्पलस में 8 हड्डी थी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो 7 हड्डी होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे उसको एक लेवल में लाने के लिए एक हड्डी जो होता है ऑलरेडी बढ़ गया। किसका, कौन हड्डी बढ़ गया, पटेला। यहाँ पे उसमें हम लोग देखें कि जो ज्वाइंट वाले था, हैंड में जो हड्डी ज्वाइंट था जिससे निकल के आई थी एक जो निकल के आई थी यहाँ पे जो हड्डी, उसमें एक हड्डी यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई है। कौन सा है, पटेला। पटेला पे यहाँ पे संख्या बढ़ गई, इस चलते इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक हड्डी जो यहाँ पे है पटेला क्या है, ऑलरेडी बढ़ चुका है। इस चलते यहाँ पे टार्सल की हड्डियों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, टार्सल की हड्डियों की संख्या कितनी है, 7। उसके बाद आती है मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल के बारे में भी आप लोग को हम बता दिए कि मेटाटार्सल फ्रंट वाली जो होती है, एड़ी के जस्ट आगे वाली जो मीडियम में होती है उसे हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल। आप लोग इमेज ऑलरेडी आप लोग डाउनलोड कर ले तभी अच्छा से समझ में आ पाएगा, ठीक है। जैसे कि मेटाटार्सल में कितना है, 5 हड्डी, ठीक है। उसके बाद फैलेलेंज आती है, मेरा कितना आती है, फैलेलेंज। फैलेलेंज में कितनी हड्डियाँ होती है टोटल, 14 हड्डी। इस सभी हड्डियों को हम ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 30 हड्डी। और जब हम लोग 30 हड्डी के बारे में जानेंगे एक पैर में, तो दोनों पैर को अगर हम लोग मिला देते हैं तो 13 × 2 यानी कि ऑलरेडी 16 हड्डी मेरा हो जाएगा। तो ये था पैर की हड्डी के बारे में, ठीक है। कुछ नहीं याद करना है, बस 7 टॉपिक को यार बार बार रिपीट करेंगे। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेलेंज। यहाँ में फीमर में 1 हड्डी, पटेला में 1 हड्डी, टिबिया में 1 हड्डी, फिबुला में भी 1 हड्डी, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फैलेलेंज 14 हड्डी। ये फीमर का, इसको हम फीमर ही बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, याद रख लीजिएगा। मानव शरीर की पूरी स्केलेटन सिस्टम की जो कंकाल तंत्र की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है। ये जो होती है फीमर है, क्या है, फीमर। जांग की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, जांग की हड्डी को हम लोग फीमर बोलते हैं। ये सबसे लंबी हड्डी होती है। एक प्रकार का एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि उर्रू सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, लेकिन उस ऑप्शन में फीमर न दिया हुआ था, उसमें एक ऑप्शन था उर्रू। तो इसको हम लोग उर्रू के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, उर्रू। उर्रू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उर्रू लिखें, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी कौन होती थी, तो इसमें फीमर नहीं दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था उर्रू। तो इसमें हम लोग इसको उर्रू के नाम से भी जानते हैं। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। आपको बता दिए कि चमकीली हड्डी कौन होती है, तो मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया नाम होती है, या जो होती है नी, घुटना के जस्ट नीचे होती है, और इसको सपोर्ट लेवल करके कौन रखता है, फिबुला। तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, फीमर, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेलेंज। इमेज के साथ है, अपने से भी एक इंडिकेट करके अपने पैर को लेकर के भी पढ़ सकते हैं। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेलेंज। ये हम बता दें आप लोग को 30 हड्डी। अब दोनों मिला देंगे तो 30 मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि कितने हड्डी टोटल हो जाएंगे, 60। तो हम कल 60 हड्डी हैंड के बारे में बात कर लिए थे, और अब यहाँ पे होती है 30 × 2 60, यानी कि लेग और हैंड दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टोटल बोन्स कितने हो गए, तो उसमें 60 और इसमें 60, टोटल हो गया 120।
कितने हो गए 120 टोटल हड्डियाँ हो गई। अब हम लोग बात करेंगे 6 बोन्स के बारे में। कितने बोन्स के बारे में? 6 बोन के बारे में बात करेंगे कि 6 बोन में अब कहाँ कहाँ की हड्डियाँ आती है, ठीक है। तो 120 के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 6 बोन्स के। तो 6 जो बोन्स होते हैं ना, ये 6 बोन्स की जो संख्या होती है, पहला नंबर याद रखेंगे पल्विक। पेल्विक जो होती है ये 2 होती है। कितनी होती है? 2, संख्या में 2 होती है। यह कमर के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कमर के पास यह पाई जाती है। इसका नाम है पेल्विक। इसमें संख्या होती है इसका 2 होती है, ठीक है। उसके बाद एक आती है कैल्विकल। कैल्विकल जो होती है, कैल्विक जो होती है एक गर्दन के पास। पेल्विक कहाँ पे पाई जाती है? एक कमर के पास पाई जाती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कैल्विक। कैल्विक की संख्या भी 2 होती है। कैल्विक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो नेक, नेक मतलब गर्दन, गर्दन के जस्ट आप नीचे देखेंगे ना, उसके नीचे कैल्विक होती है, जो संख्या में 2 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्विक होती है, इस जगह होती है कैल्विक, ठीक है। उसके बाद आती है मेरा स्कैपुला। स्कैपुला क्या होती है? स्कैपुला मेरा हैंड के जस्ट पीछे यहाँ पे जो होती है, ये मेरा स्कैपुला पाई जाती है। यहाँ पे स्कैपुला होती है, यहाँ पे स्कैपुला होता है। इधर एक यहाँ पे हैंड जो लास्ट करता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग, यहाँ पे स्कैपुला होती है। उसके बाद एक हैंड का पीछे यहाँ पे स्कैपुला, ये भी होती है, 2 होती है। तो 2 हड्डी यहाँ पे, 2 हड्डी यहाँ पे और 2 हड्डी यहाँ पे। टोटल बोन्स जो हो गया मेरा कितना हो गया? 6 हो गया। जबकि हम 120 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 120 हड्डी यहाँ पे हो गई और 6 हड्डी मेरा यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे सभी को, तो 120 + 6 कितना हम हड्डी हो गई? 126 हड्डी। टोटल बोन्स कितने हो गए? 126 हड्डी हो गई। इसके बारे में हो गया, ठीक है। पेल्विक जो हुई 2 हो गया, स्कैल्विक 2 हो गया, स्कैपुला 2 हो गया। पेल्विक जो पाई जाती है वो कमर के पास जो हड्डी होती है 2, उसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक। और कैल्विक जो मेरी पाई जाती है नेक, नेक मतलब गर्दन के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक साइड में इधर उठा हुआ दिखेगा और इधर 1-2 उठा हुआ दिखेगा, उसको हम बोलते हैं कैल्विक बोलते हैं। स्कैपुला जो होती है, स्कैपुला हैंड के जस्ट पीछे जो पाई जाती है, एक लंबी सी चौकोर टाइप में होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। एक इधर एक इधर, तो 2 2 3 हो जाएगा, यानी कि 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। तो 120 और +6 कितना हो जाएंगे? 126 हड्डी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से बताए हैं, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी कौन हो गई? फीमर, जिसको हम लोग उरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद टिबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फिर 80 हड्डी के बारे में, क्योंकि हम 126 हड्डी के बारे में डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे 80 हड्डी, जो हमको पढ़ना है एक्सियल स्केलेटन में। कितना पढ़ना है? एक्सियल स्केलेटन में। देखिए कितना टाइम, 80 हड्डी पढ़ना है हमको। 80 हड्डियाँ एक्सियल स्केलेटन में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक्सियल स्केलेटन में। दिन कट गया का? एक्सियल स्केलेटन क्या? एक्सियल स्केलेटन, इसमें जो बोन्स पाई जाती है टोटल 80 बोन्स पाई जाती है। कितना बोन्स पाई जाती है? 80 बोन्स। हम लोग अपर लिम्स लोअर लिम्स भी पढ़ लिए, हाथ और पैर की हड्डी प्लस में 6 हड्डी एक्स्ट्रा पढ़ लिए। कमर की हड्डी के पास की, गर्दन के पास जो होती है हड्डी, और उसके बाद बैक वाली जो हड्डी होती है 2, स्कैपुला जिसको नाम से हम बोलते हैं, उसके हड्डी के बारे में डिस्कस कर दे 126 हड्डी। अब हम लोग बात करें एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें 80 बोन्स पाई जाती है। कितने बोन्स पाई जाती है? 80 बोन्स पाई जाती है। और ये एक्सियल स्केलेटन जो होती है ये कहाँ कहाँ की बोन्स आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 80 हम पहले बता देते हैं कि कहाँ कहाँ की एक्सियल स्केलेटन में कहाँ कहाँ की बोन्स आती है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे एक्सियल स्केलेटन में जो बोन्स आती है वो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से हम लोग बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन, बैकबोन की हड्डी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चेस्ट, जिसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, छाती की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, छाती की हड्डी, छाती की हड्डी जिसे हम लोग रिब्स बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो रिब्स, क्या हुआ? रिब्स, ओके। रिब्स की हड्डी आती है रीढ़ की। उसके बाद आती है रीढ़, हो गया, बैकबोन हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? जितने भी कपाल है जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, हेड, सिर, हेड, सिर के बारे में अध्ययन करें। ये 3 को टॉपिक जो पढ़ेंगे, रीढ़ वाले हड्डी, रीढ़ के बारे में, चेस्ट के बारे में और हम लोग हेड के बारे में। तो इस टॉपिक को हम कल बताएंगे, ठीक है। इस 80 हड्डी के बारे में हम कल कवर करेंगे। 80 हड्डी जितने भी होते हैं ना, इसके बारे में हम कल इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।